तो हेलो दोस्तों, लक्ष्मण सोलंकी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन डिजीज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डेंगू रोग के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। डेंगू जो है विषाणु जनित रोग है। ये मादा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है और ये एक प्रकार का वायरल ज्वर है। क्या है? वायरल ज्वर है। और इस रोग के लक्षण है, रोगी को बुखार आता है, उसका सिर दर्द होता है और शरीर और जोड़ों में दर्द होता है और रोगी को उल्टियां भी होती हैं। और इस रोग में क्या है कि विशेष परिस्थितियों में संक्रमण यदि बढ़ जाए तो डेंगू रक्त स्त्राव बुखार का भी रूप ले सकता है। डेंगू रक्त स्त्राव बुखार का भी रूप ले सकता है यदि संक्रमण बढ़ जाए। तो ये 4 प्रकार के डेंगू विषाणु से फैलता है, जिनका नाम है DEN 1 2 3 4। DEN 1 2 3 4। और हाल ही में बढ़ते मामलों और को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य और गवर्नमेंट का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वो उन्होंने 16 मई को डेंगू दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 16 मई को डेंगू दिवस मनाने की घोषणा की है। एक बार इस रोग को वापस देख लेते हैं। डेंगू है जो विषाणु जनित रोग है, ये मादा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से होता है। ये एक प्रकार का वायरल ज्वर है। वायरल ज्वर है। इस रोग के लक्षण है रोगी को बुखार आना, उसका सिर दर्द होना, शरीर और जोड़ों में दर्द और उसको उल्टियां होती है। और विशेष परिस्थितियों में यदि डेंगू का संक्रमण बढ़ जाता है तो डेंगू रक्त स्त्राव बुखार का भी रूप ले सकता है। और ये 4 डेंगू विषाणु के द्वारा फैलता है, जिसका नाम है DEN 1 2 3 4। DEN 1 2 3 4। और हाल ही में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए और इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो गवर्नमेंट का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने प्रति वर्ष 16 मई को डेंगू दिवस मनाने की घोषणा की है। और इस रोग के कई उपचार हैं, जैसे डॉक्टर के परामर्श से दवाइयां भी ली जाती है और रोगी को जो नारियल है उसका पानी भी पिलाया जाता है। अब अपन जापानी ज्वर के बारे में चर्चा करेंगे। जापानी ज्वर है, ये जापानी मस्तिष्क ज्वर है और ये संक्रमित मादा मच्छर क्यूलेस वंश का मच्छर है जिससे फैलता है। और जो क्यूलेस वंश का मच्छर है ये फ्लेवी वायरस परिवार से जुड़ा हुआ, फ्लेवी वायरस परिवार है, उसका भी ये सदस्य है या जुड़ा हुआ है। और ये एक प्रकार का गंभीर वायरल है, गंभीर वायरल ज्वर है। और इस ज्वर के लक्षण है कि रोगी को मस्तिष्क में सूजन, रोगी को ज्वर, सिर दर्द, भ्रम के दौरे पड़ना और कभी कभार रोगी की डेथ भी हो सकती है। और इसके जो जांच है वो मस्तिष्क में MRI द्वारा की जाती है। MRI द्वारा इसकी जांच हेड में की जाती है। और इससे जो प्रभावित उम्र के लोग हैं, जिसमें 1 से 14 वर्ष के बच्चे और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं। एक बार अपन जापानी ज्वर को वापस देख लेते हैं। जापानी ज्वर है, ये जापानी मस्तिष्क ज्वर है, हेड को ज्यादा प्रभावित करता है और संक्रमित मादा मच्छर क्यूलेस वंश का मच्छर है जो फ्लेवी वायरस परिवार का सदस्य है, इससे ये होता है। और ये एक प्रकार का गंभीर वायरल ज्वर है। और इस ज्वर के लक्षण है कि मस्तिष्क सूजन है, रोगी को ज्वर, सिर दर्द, भ्रम के दौरे पड़ना और उसकी डेथ भी हो सकती है। और हेड में MRI द्वारा इसकी जांच की जाती है। और इसमें इस रोग में 1 से 14 वर्ष के बच्चे प्रभावित होते हैं और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग भी प्रभावित
होते हैं। और इसकी उपचार के लिए कोई विशेष विधि तो नहीं है, बट डॉक्टर के परामर्श अकॉर्डिंग इसके टीके भी लगाए जाते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लक्ष्मण सोलंकी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को अफजाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।